नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में कल की एक बढ़िया तेजी के बाद आज वापस बिकवाली है और बिकवाली की इंटेंसिटी काफी हाई है, जहां पर 200 अंकों के आसपास का फॉल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। करीब करीब 18,214 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डे लो के आसपास ही इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो क्यूज से इंटरनेशनल मार्केट्स के वो वीक थे और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वीक क्यूज से इंडियन मार्केट्स में प्रेशर और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास निफ्टी बैंक, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज प्रेशर है और निफ्टी मिड कैप करीब करीब 1.25% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1.25% नीचे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 31,804 का लो मिड कैप इंडेक्स ने बनाया और 31,824 के जोन्स में कामकाज हो रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 9,943 के जोन्स को लो बनाया और 9,950 के जोन्स में अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास फ्रंट लाइन इंडेक्स भी और मिड कैप इंडेक्स भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से करीब 900 शेयर तेजी में है और रफली 1800 से 1900 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए। तो ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से डिक्लाइंस में यानी कि हर एक शेयर तेजी के सामने करीब हर 2 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे हम शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिल्पा जी से उनकी इंडिविजुअल ट्रेड्स जो है उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। साथ ही साथ आज एक अहम बैठक है सेबी की, जिसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यश कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस इशू को लेकर। लेकिन पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 18,200 एक क्रूशियल जोन है जिसके इर्द गिर्द इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन 18,180 टू बी वेरी प्रिसाइज या 18,100 18,000 के जोन्स में पुट राइटर्स एक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादा कॉल राइटिंग हेविली हो रही है 18,200 पर, 18,300 पे। तो जो पुट राइटिंग जोन है वो ज़रूर 18,000 18,100 के बीच में है, लेकिन 18,200 18,300 पर मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। तो ये तो लग रहा है कि एटलीस्ट सो फार मार्केट पुल बैक एटलीस्ट ना दिखाए। बाकी शिल्पा जी से हम इसके ऊपर राय भी लेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी एक बार आपकी स्क्रीन पर आया, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है कि 43,000 के जोन्स में निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है और 43,000 के जोन्स में ही मेजर कॉल राइटर हैं। इसके अलावा पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी 42,500 42,800 के जोन्स में, 43,000 के जोन्स में जहाँ पर भी पुट राइटर है, लेकिन ऊपर यहाँ पर भी हेविली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और क्योंकि एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन में डिक्लाइंस कहीं ज़्यादा है, तो हीट मैप भी आपको ब्रॉडर मार्केट्स में इंडिकेट करेगा कि शायद गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं, इसलिए नए शॉर्टिंग सिस्टम में ज़्यादा हो रही है, अनवाइंडिंग आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, फ्रेश लॉन्ग्स कंपेरेटिवली आपको कम दिखाई पड़ेंगे। महज 11 या 12 शेयर हैं जो कि तेज़ी में है, बाकी करीब करीब 150 से ज़्यादा शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो क्रॉस द बोर्ड आज सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा। इन आंकड़ों के बीच में शिल्पा जी आपका बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका रुख क्या कहता है, स्टांस में कोई बदलाव आपके, क्योंकि पिछली बार जब बात हुई थी तब 19,000 और 45,000 की बातचीत हो रही थी, इस बार ही करीब 42,000 41,000 के जोन में हम निफ्टी में पहुंच रहे हैं। तो क्या करना चाहिए मार्केट्स में, बाय ऑन डिप्स रखेंगे, स्टांस आप अभी अवॉइड करेंगे इंडेक्स को लेकर, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? जी, गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसा हमने पिछली बार बात किया था, मैंने हमेशा बोला था कि 80,400 एंड 80,200 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन्स है। तो मेरे हिसाब से बाइंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी यहाँ से आपको एक बाउंस बैक मिलना भी चाहिए। आप निफ्टी पीसीआर भी देखेंगे तो 0.75 है, तो यहाँ पे भी एक बाउंस का स्कोप है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 18,100 का टू बी ऑन सेफर साइड लगाना है इन फ्यूचर। एंड लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी 42,900 के जोन्स पे आपको सपोर्ट है। तो आपको ये सपोर्ट से आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए, बिकॉज अगर व्यू, जैसे मैं बोलती हूँ कि व्यू अगर सही जाता है और रिस्क बहुत कम है, तो ये तो फिर आपके लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव ट्रेड्स बन जाते हैं, जहां पे डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बनता है। तो ल्यूक्रेटिव ट्रेड्स 18,200 के इर्द गिर्द बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो शिल्पा जी अगर यहाँ से लॉन्ग जाएं, मान लेते हैं, तो क्या स्टॉप लॉस लेंगे हम निफ्टी में, क्या स्टॉप लॉस लेंगे हम निफ्टी बैंक में? निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में 18,100 का लगाना है और बैंक निफ्टी में आपको 42,850। ओके, 42,850 का एक स्टॉप लॉस आप रखेंगे निफ्टी बैंक में और निफ्टी के लिए 18,100 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। क्या टारगेट शिल्पा जी? निफ्टी मेरे हिसाब से इजीली अगेन 18,500 से 600 के जोन्स में आपको देखने को मिलेंगे एंड बैंक निफ्टी 44,000 प्लस। ओके, तो 44,000 प्लस अभी भी जो शिल्पा जी का पुराना कन्विक्शन है वो मेंटेन है, बाय साइड पे ही अपनी कॉल्स को रखेंगे और उनका मानना है कि
यहाँ से अगर ल्यूक्रेटिव डील खुलती है तो एक अच्छा पैसा बना कर दे सकते हैं, एक अच्छे मौके बन सकते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड्स, शिल्पा जी कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट? अब मेरा पहला लॉन्ग रहेगा वोल्टास। वोल्टास 820 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज हमने देखा कि उसी जोन से यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल भी है। फॉलिंग मार्केट में भी इट इज ट्राइंग टू कम एंड होल्ड अपना जो सपोर्ट जोन से, तो वोल्टास यहाँ पे बाय फ्यूचर्स अभी 830 पे ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 815 और आपका सपोर्ट, आपका सॉरी टारगेट रहेगा 860 एंड 880। ओके, मेरा दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में भी यहाँ पे सपोर्ट 4300 जोन्स के अराउंड है। अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 4340 पे। आपको यहाँ पे भी लॉन्ग लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4300 से जस्ट नीचे, मे बी 40 to 90 एंड टारगेट्स यहाँ पे 4430 4480 तक भी देखने को मिलेंगे। मेरा तीसरा रहेगा एक सेल, मदरसन पे सेल है मेरा विद स्टॉप लॉस ऑफ 71, टारगेट 65। ओके, तो तीन नाम है जहां पर आप लॉन्ग और शॉर्ट जा रहे हैं, जिसमें आप डाइवर्सिफाई स्पेस पे तीनों पर नजर रखिएगा। वोल्टास 860 880 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 845 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज 4430 4480 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, 4290 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा मदरसन सुमी आउटराइटली आप बिकवाली कर सकते हैं 65 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब करीब 71 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिल्पा जी दे रही हैं। कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो आज मेजरली टॉप गेनर्स के तौर पर तो आपको बहुत सारे नाम दिखाई नहीं पड़ेंगे, कोई खास मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर नहीं है, लेकिन हाँ बिकवाली वाले नाम कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ लॉन्ग बिल्डअप जो हो रहा है वो उसमें एक नाम आता है इंडिया मार्ट का, करीब करीब 1% के आसपास का मूव है और 6-7% के आसपास का ओवर एडिशन है। और कमिंस इंडिया का 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो शिल्पा जी यही दो नाम, इंडिया मार्ट और कमिंस इंडिया, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, इंडिया मार्ट में एक्चुअली कल से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है। इंडिया मार्ट ने 4380 से एक अच्छा सपोर्ट लेके 4500 के ऊपर ट्रेड किया भी था। कल भी उसने ऐसे ही इसी जोन पे एक हाई उसने लिया हुआ था। तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट ऐसे मार्केट में ऊपर भी जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। आपको स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर्स मैप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डीप रहेगा स्टॉप लॉस 4380। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप 4600 का कॉल ऑप्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ओके, दो नाम जिसमें एक स्ट्रेंथ थी बलरामपुर चीनी में, कल भी आज भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, करीब करीब 1.5-1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। और दूसरा नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग, आमतौर पे जो इसकी रेंज थी 148 रुपए के आसपास की, उसके ऊपर ही अभी भी कामकाज कर रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए दोनों में? जी, इंडिया बुल हाउसिंग्स में 142 का अच्छा सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस में आपको 145 46 पे भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी 155 जोन्स पे है। एक बार ये इसके ऊपर ट्रेड करता है देन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय फॉर टारगेट्स ऑफ 175। आप सॉरी, आपको दूसरा बलरामपुर चीनी, अच्छा बलरामपुर चीनी, यस बलरामपुर चीनी जैसे शुगर स्टॉक्स में तो रैली बहुत स्ट्रांग ही है, लेकिन बलरामपुर चीनी में भी लाइक पिछले वीक हमने देखा कि 410 पे उसका रेजिस्टेंस था और वहां से उसने नीचे हो गया है 380 तक के, लेकिन सपोर्ट भी 380 पे था। तो अभी यहाँ पे इट इज अ नो ट्रेड जोन। अगर बाइंग है तो फ्रेश बाइंग अबव 410, अदरवाइज वेट वापस आपको मिले 380 के जोन्स के अराउंड, आप तभी बाई कीजिए। तो 380 के जोन्स के आसपास आपको दोबारा मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल से एक बहुत बढ़िया पुल बैक, और पुल बैक के बाद डे हाई पर बलरामपुर चीनी कामकाज करता हुआ करीब करीब 400 रुपए का जोन यहां पर है। और दूसरा इंडिया बुल्स हाउसिंग करीब करीब 1% की तेजी है। अच्छा शिल्पा जी, हम बातचीत जब कर रहे थे तो उसमें कमिंस और एबीबी ये दो नाम मिस हो गए, कमिंस का नाम मिस हो गया और एबीबी, और जहां पर बाइंग है एबीबी करीब 1/4% ऊपर और कमिंस भी 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। कैपिटल गुड स्पेस कुछ मूव यहां पर? जी, एबीबी एक्चुअली काफी टाइम से 2850 जोन से लेके 3100 के जोन्स में बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो लाइक अगेन ऐसे कि मैं रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती हूँ, तो अगर यहाँ पे एबीबी में बाय करना है आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2850 और व्यू सही जाता है तो 3100 आपका टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। लाइकवाइज कमेंट्स में आपको यहाँ पे 1480 के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। आपका टारगेट रहेगा 1520 1530, स्टॉप लॉस तब आपका रहेगा 1465, लेकिन अभी के लिए क्यूमेंस में थोड़ा अवॉइड करेंगे। अब 1480 गुड बाय। ओके, आपने मदरसन की बात की जहां पे प्रेशर है, साथ ही साथ सेम सा ट्रेंड बन रहा है टाटा मोटर्स में, 3% नीचे ये भी कामकाज करते हुए, और मेजर शॉर्ट बिल्डअप है यहाँ पर, अभी क्या करें? जी, टाटा मोटर्स भी 420 के स्टॉप लॉस से एक्चुअली हमने सेल हमेशा ही इसको, जब भी 420 के नीचे ट्रेड करता है वी हैव ऑलवेज गिवन अ सेल, क्योंकि ये क्लियर सेल बन जाता है फॉर 390 380 टारगेट्स। 400
380 के जोन्स में आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा अगर ये 420 के नीचे ट्रेड करता है। तो अभी भी ऑफकोर्स 408, 409 अभी तो इमीडिएट सेल आपको नहीं करना चाहिए। आप एक बार 413, 414 के अराउंड आपको मिले तो आप डेफिनेटली सेल कीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 420, टारगेट्स आपको इजीली 395, 390, मे बी 380 ऑल्सो। 380 तक के टारगेट्स यहाँ पे खुल सकते हैं, लेकिन हाँ 420, 423 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो अपनी इनिशिएट कर सकते हैं स्पेस के अंदर। दो इवेंट बेस्ड स्टॉक है, उसमें एक है डाबर, जहां पर आज ब्लॉक डील था तो ब्लॉक डील का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फर्दर शॉर्टिंग हो रही है, 1.5% नीचे है। और दूसरा नाम है पॉलीकैब, ऑलरेडी बिकवाली काफ़ी देख चुके हैं, 7% नीचे और अभी भी अनवाइंडिंग जो है वो कंटिन्यू है, 1.5% नीचे है। तो क्या सेलिंग डन है या अभी और सेलिंग का वेट कर सकते हैं इसमें? जी, पॉलीकैब में देखिए 2500 के अराउंड इसका सपोर्ट है, तो अभी भी वहां पे है स्कोप के और नीचे जा सकता है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 2800 का इमीडिएट बेसिस लगेगा, तो 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड पे आपको बैठेगा। लेकिन फिर भी बहुत ही हाई बीटा और डाइसी स्टॉक रहता है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड पॉलीकैब फॉर नाउ। दूसरा स्टॉक यहाँ पे रहेगा डाबर। डाबर पे यहाँ पे 600 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस भी है। सपोर्ट यहाँ पे 550 पे बनता है, तो अगर आपको यहाँ पे करना है तो मेरे हिसाब से 570 का पुट अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मच बेटर है। रिस्क रिवॉर्ड आपको इजीली फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा रादर देन गोइंग ऑन फ्यूचर्स। तो 570 का पुट आप एक बार को ले सकते हैं अगर आप इसमें पोजीशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ लोअर लेवल से डाबर में पुल बैक जरूर आया है। जो ब्लॉक्स के लेवल सुबह देखने को मिले थे वहां से जरूर मूव है और डे हाई के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो स्पेस में आज काफ़ी प्रेशर है। टाटा मोटर्स की हमने बात की, मदरसन सुमी की बात की, एक बार ये आइशर मोटर, M&M, ये दो नाम और देखिए, दोनों में आज मेजर प्रेशर है। 3-3.5% नीचे आइशर मोटर कामकाज कर रहा है और 1.5 से 2% नीचे M&M भी आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पूरा ऑटो स्पेस बीटन डाउन सा दिख रहा है। मैम यहाँ पर कोई नाम? ये आयशा मोटर्स पे एक्चुअली सपोर्ट 3270 से लेके 3300 के बीच में आपको मल्टीपल सपोर्ट्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा वेट कीजिए, या फिर थोड़ा रिस्की कोई है, कोई रिस्क टेकर्स होते हैं जैसे उनको अच्छा लगता है रिस्क टेकिंग ट्रेड्स में, तो आयशा मोटर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपका सपोर्ट रहेगा 3270, वेरी टाइट स्टॉप लॉस, रिस्क बहुत कम है और फेवर में जाता है ट्रेड तो 3400 प्लस आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। दूसरा नाम है M&M पे 1300 के जोन्स के ऊपर ही बाइंग है, टिल आपको वहां पे नीचे ही मिलेगा। हो सकता है 1100 जोन्स पे वापस आप देखने को मिले। तो 1100 के जोन्स वापस शायद खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ऑटो स्पेस को लेकर काफ़ी बियरिश साउंड कर रहे हैं शिल्पा मैम। उन्होंने टाटा मोटर्स, M&M, आइशर, मदरसन सबके ऊपर ही सेल साइड पे ही अपनी रेटिंग मेंटेन कर रखी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा मैम से आगे बातचीत जारी रखेंगे, सस्ते ऑप्शन को लेकर उनसे एक राय लेंगे उनकी, और साथ ही साथ सेबी की एक अहम बैठक होने वाली है, बोर्ड बैठक होने वाली है, उसको लेकर क्या अपडेट्स आ सकते हैं, क्या बातचीत है। यश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में लोअर लेवल से जरूर कुछ मूव आया है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी करीब 30-40 पॉइंट मार्केट लोअर लेवल से जरूर मूव करके गया। 18,243, 18,200 के आसपास के लोज और 45 अंकों का मूव निचले स्तरों से एटलीस्ट निफ्टी में है। मिड कैप स्मॉल कैप भी आपको थोड़ा सा रीबाउंड दिखाएगा, क्योंकि मिड कैप में भी 31,800 का लो और 31,900 के जोन्स में भी कामकाज हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 9943 का लो और 9970 के आसपास कामकाज कर रहा है। स्लाइट रिकवरी इंडेक्स में लोअर लेवल से जरूर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आगे बातचीत करेंगे हम शिल्पा जी से, उनसे एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम बैठक सेबी की है और सेबी की बोर्ड बैठक में क्या एजेंडा है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ यश मौजूद हैं। तो यश, क्या डिटेल्स है आपके पास, क्या उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ से, कौन कौन से क्रूशियल फैसले जो है वहाँ हो सकते हैं? सुमित जी, आपने बात की अहम सेबी बोर्ड बैठक है और इस बोर्ड बैठक को जो अहम बनाता है वो है डिस्कशन और डिसीजन बायबैक रेगुलेशंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज सेबी के बोर्ड मीटिंग एजेंडा पे होगा। हमारे दर्शकों को याद होगा रिसेंटली सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया था। वो कंसल्टेशन पेपर का एक तो इंटेंशन ये था कि क्या बदलाव होने चाहिए बायबैक रेगुलेशंस में, और दूसरा एक इंटेंशन जो बाहर आया वो था ओपन मार्केट बायबैक जो है
उनको स्लोली फेज आउट करना स्टार्टिंग अप्रैल 2025 और टेंडर रूट को बढ़ोतरी देना। बट कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव प्रपोजल के द्वारा सजेस्ट किए थे इस कंसल्टेशन पेपर में। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो उस लिस्ट में थे आई विल टेक यू थ्रू देम। सबसे पहला ये था, अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे टाइम पीरियड पे और फंड यूटिलाइजेशन पे जो कि बायबैक के थ्रू होता है। मैक्सिमम लिमिट जो है बायबैक की वो कहा गया था कि 10% होनी चाहिए फ्रॉम अप्रैल 2023 और 5% होनी चाहिए फ्रॉम अप्रैल 2024। याद रखना ये ओपन मार्केट बायबैक के लिए है। करंट लिमिट जो है वो 15% है ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस ऑफ द कंपनी। सेकेंड चीज, टाइम पीरियड जो कि स्टार्ट टू एंड बायबैक का पीरियड होता है वो सजेस्ट किया गया था कि 66 डेज होना चाहिए अप्रैल 2023 से और 22 डेज होना चाहिए अप्रैल 2024 से। करंटली स्टार्ट टू एंड जो बायबैक का ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने है। ऑल्सो एक और जो बड़ी चीज थी वो थी शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स इंसिडेंट्स टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी इन टर्म्स ऑफ बायबैक। नेक्स्ट बड़ी चीज जो थी जो ओपन मार्केट बायबैक में थी उसमें रिकमेंडेशंस आए थे एलिजिबिलिटी के लिए, कौन सी कंपनीज ये बायबैक रूट ले सकती है, वॉल्यूम और प्राइस पे भी रिस्ट्रिक्शन प्रपोज किए गए थे वो कंसल्टेशन पेपर के द्वारा। अभी इंपॉर्टेंटली टेंडर रूट जिसको सेबी को बढ़ोतरी देनी है उसमें क्या क्या सजेशंस दिए गए थे। उसमें कहा गया था कि एक नेट डेट फ्री कंपनी जो होती है वो साल में 2 बायबैक अनाउंस कर सकती है। उधर रिलैक्सेशन आया था, अभी वो एक ही है उस पर लिमिट। ऑल्सो 2 गैप जो होता है 2 बायबैक के बीच में वो 6 महीने का हो सकता है, मतलब साल में 2 बायबैक आ सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट 40% हो सकती है पेड अप कैपिटल की। तो कई सारे ये जो अहम आपको मुद्दे यश ने बताए हैं, इनके ऊपर आज कुछ का आउटकम आ सकता है। शायद शाम को 5 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेबी की, तो उस तमाम डिटेल्स के ऊपर भी आज आपको नज़र बनाकर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यश हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये सभी जो संभावित चीज़ें हैं हमसे चर्चा करने के लिए। शायद जाते जाते शिल्पा आपकी तरफ से कोई सस्ता ऑप्शन? जी सुमित जी, मेरा आज का सस्ता ऑप्शन रहेगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज पे। डिक्सॉन 4000 का अच्छा सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे अगर जैसे ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 4200 तक के भी टारगेट आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी। तो मेरा सस्ता ऑप्शन आज का रहेगा 4100 कॉल ऑप्शन। अभी ट्रेड कर रहा है 63-65 के जोन्स पे। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी आज ही रिकमेंड किया है सेम लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग बनता है, आपको यहाँ पे टारगेट्स इजीली डबल होते हुए भी देखने को मिल जाएंगे 110-130 तक के जोन्स। और सपोर्ट आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 40 का रहेगा। 110-120 तक के टारगेट्स यहां पर रहेंगे और 40 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। डिक्सन टेक की 4100 की कॉल जो कि शिल्पा जी मान रहे हैं कि शायद यहां पर बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए शिल्पा जी और बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। इंडेक्स के अंदर स्लाइटली रिकवरी लोअर लेवल से जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स लेके आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे। नमस्कार।